राधे राधे प्यारे भक्तों, जय शीतला माँ। प्यारे भक्तों, आप सभी को शीतला अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी व्रत का विशेष महत्व है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शीतला 7 बहन हैं, जिनका नाम रेणुका, गरिका, महला, मंगला, शीतला, सेठ और दुर्गा है। चैत मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आषाढ़ कृष्ण अष्टमी तक होने वाले 90 दिन के व्रत को ही गौरी शीतला व्रत भी कहा जाता है। चैत, बैसाख, जेठ और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शीतला देवी को पूजा अर्चना करने के लिए समापित मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इन महीने में गर्मी शुरू होने लगती है और चेचक आदि महामारी की आशंका रहती है। इसलिए लोग इस दिन शीतला माता की पूजा करते हैं ताकि शरीर निरोगी बीमारियों से दूर रखती हैं। इस दिन शीतला माता को ठंडे और बासी भोजन का यानी कि एक दिन पहले बनाए गए भोजन का भोग लगाया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ स्कंद पुराण में कहा गया है कि स्वयं भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए शीतला अष्टमी व्रत को बनाए हैं। वैसे तो शीतला माता की पूजा चैत मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से प्रारंभ होती है, लेकिन कुछ जगह पर इनकी पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या गुरुवार के दिन ही की जाती है। इस व्रत में एक दिन पहले बनाए गए भोजन अगले दिन यानी अष्टमी तिथि को शीतला माता को पहले भोग लगाया जाता है, फिर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। शीतला माता अपने हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण की होती हैं। गधे की सवारी किया यह अभय मुद्रा में विराजमान है। इनके एक हाथ में ठंडे जल का कलश भी रहता है। शीतला माँ को साफ सफाई, स्वस्थ और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। अष्टमी के दिन शीतला माता को खास मीठे चावल का भोग लगाया जाता है। यह चावल गुड़, गन्ने के रस से बने जाते हैं और इन्हें शीतला सप्तमी की रात को बनाया जाता है। इसी प्रसाद को घर में सभी सदस्यों द्वारा अगले दिन ग्रहण किया जाता है। ओम हिंग सिंह शीतला नमो मंत्र का जब शीतला माता की पूजा करते समय करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब सुनिए शीतला माता की कुछ प्राचीन कथाएं। यह कथा बहुत ही पुरानी है, तो इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथा सुनने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय शीतला माँ जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए शीतला माँ की जय हो। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के कुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरा सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी मैया तो बहुत जल गई हैं। इनके पूरे शरीर में तपन है, इनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी मैया पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी मैया ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली।
तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरे चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन मैया की चोटी गूंथते हुई कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी मैया के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी मैया ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भर कर फेंक दी और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही एवं बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उनके घर की दरिद्रता को दूर करे एवं आपकी पूजा करने वाले महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नई के नाव के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़ा धुलने न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उनके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जात का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। जय माता जी, जय शीतला माता की जय हो। तो प्यारे भक्तों, इस तरह से एक और कथा शीतला माता की है, तो इस कथा को भी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक गांव में ब्राह्मण दाम्पत्य रहते थे। दंपति के दो बेटे और दो बहू थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी आई। अष्टमी को पर्व मनाया जाता है। इतने टाइम में ही आ गई अष्टमी का पर्व। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो बीमारी हो जाएगी, बेटी भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप दो बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भोजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं।
दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाली, चूरमा किया और पेट भर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुआं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन कर लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं के कुविचार के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुआं बेबस हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरी में रखकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर वृक्ष आया। यह खेजरी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जुई थी। बहुओं ने थकान का अनुभव की। दोनों बहुआं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जुई निकाली। जुई का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुआं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हूँ, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुर्व्यचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखना भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान ली। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हे माँ, मैं तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। अब हम दोनों को क्षमा करें। पुण्य ऐसा दुष्ट कर्म हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चात भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृत बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुण्य गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश कराया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपना दृष्टि की, वैसे कृपा सब पर करे। शीतला माता माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। जय माँ शीतला देवी। बोलो श्री शीतला माता की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी शीतला माता की कथा। आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और जरा से भी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।